नमस्कार। आप देख रहे हैं डिजिटल भारत समाचार। मैं कमल कड़ेल। आज हम पहुंचे हैं बोलाराम स्थित कौकुर एरिया में, जहां पे राजस्थान से महान संत और चिड़ियानाथ जी बाबजी के जो 28वें गादीपति है, और उनसे मुलाकात करने का और उनसे बात करने का सौभाग्य हमें मिला है पारसनाथ जी चौहान के घर में, जहां पे हम मिल रहे हैं आदरणीय गिरवरनाथ जी महाराज से, जो अपने राजकीय और अपने मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्र के विकास हेतु यहाँ पे 36 कौम को जो है मतलब एक संदेश देने के लिए हैदराबाद आए हैं। आज हम उन्हीं से साक्षात्कार करने वहाँ पे पहुँचे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल भारत समाचार। कई दिनों से मन में ये प्रश्न था कि संतों की कृपा जो जिस पे होती है वह घर कैसा होता है। पहुंचे हैं कौकुर स्थित श्री पारसनाथ जी के घर पे, जहां पे महान संत श्री गिरवरनाथ जी महाराज मारवाड़ जंक्शन की धरा से, राजस्थान की धरा से यहाँ पे आए हैं, जो एक बहुत बड़ी एक अद्भुत बात है। यहाँ पे संतों का आगमन अपने हैदराबाद की धरा पे होना और संतों का आशीर्वाद मिलना, यही सौभाग्य की बात है। आदरणीय गिरवरनाथ जी महाराज से दर्शन कर उनसे कुछ चंद सवाल करेंगे, क्योंकि वह संत के साथ साथ अपने जो मतलब पीठाधीश है, वहां पे जो उनकी गद्दी है, वहां की सेवा करते हुए, गौओं की सेवा करते हुए अब जो है राजनीति के अंदर वो आए हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि राजनीति में आने के पश्चात वो समाज के लिए और राजस्थान के उस क्षेत्र के लिए वो क्या विकास करेंगे। हम सीधा चलते हैं अब श्री गिरवरनाथ जी बाबू जी के पास। गुरुवर प्रणाम। गुरुवर, आपसे मेरी एक छोटी सी एक शंका और समाधान भी है, वो तो मैं लास्ट में पूछूंगा, मगर मैं पहले ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बचपन किस तरह से था। बचपन तो मेरा संघर्ष में ही रहा है। गुरु महाराज की सेवा में और समाज की सेवा में, साधु संतों की सेवा में बीता है। उसके बाद में मैंने जो मारवाड़ जंक्शन का एक छोटा सा गांव दमाव था, गुड़ा बैड भैरू के पास में, वहाँ पे अपना कर्म भूमि बना करके तपस्या किया मैंने 12-13 साल तक। और अभी करीब लगभग 15 वर्ष तक का तो उधर आना जाना है ये मेरा। और उस क्षेत्र में मैं कई जगह गया, देखा, तो जगह जगह कई समस्याएं हैं, जैसे शिक्षा की समस्या है और चिकित्सा की समस्या है। उनमें शिक्षा और चिकित्सा की तो इतनी भयंकर है कि लोगों को पाली या जोधपुर जाते जाते कई तो दम तोड़ देते हैं। तो इन समस्याओं को लेकर के फिर मेरा मानस हुआ कि चलो इनके लिए कुछ करते हैं, आए हैं। तो गिरवरनाथ जी बाबू जी के जो मतलब मन में एक ये शंका थी कि राजस्थान के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में जिन्होंने यहाँ पे संघर्ष किया है, वहाँ पे काफी देखा है, वहाँ पे रहे हैं, ये कि वहाँ पे जो तकलीफ है उस कारण से ये जो है मतलब राजनीतिक क्षेत्र में आ रहे हैं। और गिरवरनाथ जी ने जो है LLB तक की पढ़ाई की है। उस जमाने में जब लाइट नहीं थी तो एक सोलार बल्ब की सहायता से इन्होंने जो कठिन तपस्या के साथ साथ जो पढ़ाई की, हम उसके बारे में जानेंगे कि उन्हें वो दिन कैसे थे, किस तरह से इन्होंने पढ़ाई की, और वो तकलीफ भरे दिन में भी आपने मतलब इतनी उच्च पढ़ाई करके जो मतलब देश का गौरव और अपने समाज नाथ समुदाय का गौरव आपने प्राप्त किया, उस बारे में कुछ प्रकाश डालिए। उस गौखर में ही मेरे गुरु महाराज ने बोला था सर्वप्रथम जाने के लिए, तो मैं वहाँ पे गया तो मेरे PhD चली रही थी नाथ संप्रदाय पे, नाथ दर्शन पे। मेरा रिसर्च था नाथ दर्शन गोरखनाथ से सिद्धांत पद्धति के विशेष संदर्भ में, ये मेरा टॉपिक था। उसमें मेरे जो गाइड थे JNU में ही किया मैंने, जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर से किया है PhD। तो उसमें बहुत सारे जंगल के साथ में भी मेरा अनुभव रहे PhD के। जो भी मैं चैप्टर लिखता था वो तो गोरम घाट आकर के लिखता था। इधर जो भी डाटा करता वहाँ के आकर के ही उनको PhD में रिसर्च में लिखता। तो लिखने में जितना भी हुआ मेरे से वो सब गोरम घाट में हुआ। उसके बाद में गुरु महाराज की प्रेरणा हुई तो LLB भी हो गया। और अब गुरु महाराज की प्रेरणा हो रही तो राजनीति के जरिए पब्लिक सेवा और लोगों का दुख दर्द कितना दूर कर सकते हैं, अब वो समय बताएगा आगे। गोरम घाट अपने आप में एक रमणीक स्थान है और तपोभूमि है। आप कभी भी अगर राजस्थान जाओ तो गोरम घाट जरूर जाना, रेलवे स्टेशन और वहाँ की वादियाँ देखने के लायक है। गुरुवर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप राजनीति में आ रहे हैं, मारवाड़ जंक्शन के तकरीबन 160 या 150 गांव लगते हैं आजू बाजू छोटे। आपने पहले भी बताया कि शुरुआत में कि ये तकलीफ मतलब कई लोगों की आती है,
तो ये समस्या पहले से दूर नहीं, तो आप एक कैसा मतलब कितने एमएलए जो आप ये विधायक के लिए जो चुनाव लड़ रहे हैं, हम तो पूरे नाथ समुदाय के से यही उम्मीद, ये इतनी जब भारी जो संख्या है, इस संख्या को देखते हुए यही लगता है कि और प्रभु का आशीर्वाद, गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से आप जरूर विधायक बनेंगे। तो आप कितने दिनों में वो सब जो आपके सपने हैं हॉस्पिटल के, स्कूल के, वो कितने दिनों में पूरे करेंगे? वो तो देखो गुरु महाराज का आशीर्वाद हुआ तो जितनी जल्दी हो सके उतना हल करने की कोशिश करेंगे, और तन मन धन सब अपने जितना भी मरने तक, मरणांत तक इसका पूरी कोशिश करेंगे, ऐसी बात नहीं है। और पब्लिक सेवा का जो अपने लिया है कि मारवाड़ क्षेत्र में पब्लिक सेवा करनी है, लोगों की समस्याओं से लड़ना है, लोगों को अच्छी सुविधा देनी है, और अच्छा सुशासन के प्रति भी उनको जागरूक करना है, क्योंकि भ्रष्टाचार भी खूब फैल रहा है, तो उनके प्रति जागृत करेंगे उनको। और शिक्षा के प्रति और चिकित्सा की जो असुविधा हो रही है उनके प्रति तो करना ही है। और साथ साथ में गौ माता का इतना भयंकर बेहाल हो रहा है, इधर कहीं गायें मर रही है, बीमारी हो रही है, तो उनका इलाज भी नहीं रहा। तो हम चाहते हैं कि मारवाड़ में या मारवाड़ क्षेत्र में कहीं पे भी गौशाला चिकित्सा भी बने, जो एक मिसाल बने कि मारवाड़ में, पूरे राजस्थान में मारवाड़ में ऐसा गौ चिकित्सालय है, तो 5-7 डॉक्टर रहे, उनका स्टाफ रहे, तो अच्छी सुविधा गौ माता को मिले। और गौ माता के साथ साथ में जैसे आदमियों के लिए भी व्यवस्था बने। चिकित्सा की बहुत सी मारवाड़ में भी कम है, मारवाड़ के लोग पाली जाते जाते दम तोड़ देते हैं, जोधपुर जाते जाते दम तोड़ देते हैं, और मंगरा क्षेत्र के तो विशेष कई तो मैंने देखे हैं, लोग दम तोड़ देते हैं, जाते जाते पहुँच नहीं पाते, तो इतनी दूर पड़ने की वजह से होता है। तो ये मारवाड़ में हो जाता तो सबको आराम से सुविधा मिले, तो उनका जीवन भी बचेगा। और हमारे से जितनी कोशिश होगी, जितनी मेहनत कर सकेंगे और जितना सहयोग दे सकेंगे उतना पूरा कोशिश करेंगे पूरी। तो मेरा ये एक छोटा सा प्रश्न और है गिरवर महाराज कि मारवाड़ जंक्शन, जो जैसा कि महाराज ने पहले भी बताया कि एक छोटी सी, जैसा अपने गुरुकुल के से छोटी बाउल की स्कूल झाड़ के नीचे स्कूल वैसी है, तो स्कूल एक बड़ी बनेगी, हॉस्पिटल एक बनेगा, एक रेलवे स्टेशन भी काफ़ी दूर है, ऐसा सुनने में आया है पब्लिक के वहाँ के कि रेलवे स्टेशन से आते आते ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी बहुत मेहनत होती है, वो सामान उठा के जो गांव में पहुँचना, तो उसके लिए वहाँ पे भी जो मतलब जैसा अपने यहाँ भी ये सिटी के अंदर ऑटो रिक्शा वगैरह की सुविधा है, वैसा ही कुछ अगर वहाँ पे भी आप इंतजाम करो तो वहाँ की जनता के लिए छोड़ो, आजू बाजू के गाँव के लिए भी काफ़ी आराम हो जाएगा। पब्लिक से मिल करके सब जो भी पब्लिक की समस्याएं होंगी उनसे संबंधित सब कार्य करेंगे। एक बार पब्लिक अपने को थोड़ा समर्थन दे करके अच्छा एक आगे लाए तो उसके बाद में हम जो भी कार्य करेंगे तो पब्लिक अपने आप ही कहेगी कि क्या क्या किया महाराज ने। हम बातें करने से और कहने से तो क्या फर्क पड़ेगा, मेन तो है कार्य पब्लिक का। हाँ, जिस तरह से गोरम घाट में तपस्या करते करते गुरुवर के आशीर्वाद अनुसार पलासनी गांव में चिड़ियानाथ जी के आश्रम के मठाधीश बनने, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैं गुरुवर से यही जानना चाहूंगा कि उस आश्रम के आप मठाधीश किस तरह से बने और आपने वहां पे किस तरह से कार्य किया? वहाँ पे मेरे गुरु महाराज के आशीर्वाद से, चिड़ियानाथ जी के आशीर्वाद से और पब्लिक गांव की जनता जनार्दन से, आसपास के गांव के जनता जनार्दन ने मेरे को वहाँ पे 28वां मठाधीश बनाया। और वहाँ पे बाबा चिड़ियानाथ जी महाराज का अभी आश्रम है, उनकी तपस्या स्थली है। और चिड़ियानाथ जी महाराज का जोधपुर दरबार से बहुत बड़ा एक कड़ी है। उन जोधपुर दरबार ने चिड़ियानाथ जी महाराज को राजगुरु की उपाधि दी है और उन आश्रम में सोना निवेशी ठिकाना बनाया उनका। उसके बाद में बाबा जी को बहुत मान सम्मान दिया जोधपुर दरबार ने। उसके बाद में ये परंपरा चलती आ रही है और आज भी मेरे को बतौर 28वें गादीपति के बतौर बनाया गया, गादीपति बनाया गया। तो बाप जी गिरवरनाथ जी महाराज जो है चिड़ियानाथ जी आश्रम के 28वें गादीपति महंत है जो वहाँ पे अपनी सेवा दे रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो नाथ समुदाय है ये कोई समाज जातिवाद से नहीं है, ये 36 कौम के लिए है। ये नाथ समुदाय जो है एक समाज नहीं है, एक ये मतलब संगठित ये संप्रदाय है। इसमें कोई भी समाज का व्यक्ति जो है आ सकता है और अपनी सेवा दे सकता है। जिस तरह से मुझे जानकारी मिली है कि अपने योगी जी जो वो राजपूत है और वो नाथ जी है, तो वो इसमें कोई मतलब भेदभाव नहीं, साथ बस खाली एक आदेश करने से वहां पे सेवाएं पूरी हो जाती है। और दूसरी चीज कि नाथ समुदाय के अंदर, नाथ संप्रदाय के अंदर मन में एक विश्वास, प्रेम, आशाएं और दूसरे अपने 36 कौम के जितने भी लोग हैं उनके प्रति ये लोग समर्पित रहते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे गिरवर बाप जी की जितने भी दूसरे मारवाड़ी समाज है
वो लोग जो है मतलब आपके आश्रम में आते हैं तो इसी तरह से आप जो है मतलब उनके प्रति नज़र से उस नज़रिया सेम रहता है कि अपना एक नात आया है या कोई दूसरा आया है, वहाँ गादी के स्थान पे बोल रहा हूँ मैं, वहाँ पे वही तरीके से होता है या कुछ उसमें कुछ भेदभाव है? वहाँ पे हमारे में कोई भेदभाव नहीं होता है। यहाँ पे 36 जात के हिंदू धर्म का हर कोई व्यक्ति छोटा से मोटा आता है, सब हमारे कोई भेदभाव नहीं रखते ऐसा। और जो भी सेवाएं होती है वो सब के लिए होती है, गांव बस्ती में छोटा हो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके लिए समदृष्टि से काम कार्य किया जाता है। और जो भी सेवाएं हैं, गौ माता की सेवा करते हैं वहाँ पे। और जो भी हमारे एक जाति के तो वहाँ पे हमारे काम करने वाले नहीं है, कोई गुजर जाति के हैं, कोई राजपूत हैं, कोई गुजर है, कोई कुमार है, कोई नाई है, कोई हुनार है, बहुत से सेवा देने के लिए तो अभी भी आश्रम में मौजूद हैं, कार्य करते रहते हैं। कोई गायों की देख रेख कर रहा है, कोई आश्रम की देख रेख कर रहा है, कोई ट्रैक्टर चला रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई कैसा, सब अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं उनको। तो हमारे नाथ संप्रदाय में ऐसा कोई भी नहीं होता है, भेदभाव नहीं रहता। तो ये धर्म और जाति और सबसे हट के ये संप्रदाय है और ये सबके भले और जनता जनार्दन के कल्याण के लिए ये बना हुआ है। और आज ये भी हम भी आशा ये करते हैं कि इनका जितना कल्याण कर सके उतना करने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरह से प्रकृति भी अपने आप में जो है मतलब एक तरह से बारिश होती है तो पूरे गांव में बारिश होती है, एक इलाके में हो रही है और दूसरे इलाके में नहीं, उसी तरह नाथ समुदाय नाथ संप्रदाय भी इसी तरह से 36 कौम के ऊपर अपने आशीर्वाद की वर्षा करते रहता है। आपने कभी योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है? क्या वो आपके ही नाथ पंथ के हैं और आपके ही मतलब समाज के हैं, तो क्या आप मतलब साथ में रहे हैं कभी? नहीं रहे तो नहीं, बार बार मिलते रहते हैं। वो तो हमारे सामाजिक सम्मेलन होते हैं, जब भी मिलते रहते हैं। 2005 में उनके आश्रम में गया हूँ मैं, हमारे आश्रम में बड़ा भंडारा किया था, उसमें निमंत्रण देने भी गया था। और उसके बाद में कई बार मिले हैं, योगी जी से मिलते रहते हैं। अभी जालौर में आए थे, वहाँ पे भी संस्थाओं में भी आते रहते हैं। अभी भी आने का है, कई प्रोग्रामों में आएंगे, सामाजिक सम्मेलन होते हैं हमारे नाथ संप्रदाय के, जो उनमें तो आते हैं तो उनमें तो मुलाकात होती है। तो जैसे कि गुरु गोरखनाथ, गुरु मत्स्येंद्रनाथ, बालकनाथ, कानिपनाथ, इनको हमने देखा नहीं, किताबों में सुना है और कहानियां देखी है वगैरह, लेकिन हमने साक्षात जो है एक योगी को देखा है जो मतलब पहले सुनते थे कि ये मच्छेंद्रनाथ ने जो है ऐसे जादू करके ऐसे राक्षस को समाप्त किया। हमने अपनी आंखों से लाइव देखा कि एक संत ने कैसे राक्षसों का सफाया कर रहे हैं, एक प्रदेश की काया ही पलट दी। उस संत को नमन। उसी तरह से हम आशा करेंगे कि ये संत ये भी अपने राजस्थान के एक छोटे से जो मारवाड़ जंक्शन है वहाँ की काया पलट करेंगे और वहाँ की पब्लिक के लिए जरूर कुछ ना कुछ करेंगे और विधायक बन के वहाँ से चुन के आएंगे। यही हमारी मंगल कामना है। और अंत में जाते जाते एक प्रश्न और मैं पूछना चाहूँगा कि आप जो है मतलब जितनी तरह से आप बचपन से लेके आज तक जो तपस्या तप वगैरह करते हुए आप आपके समुदाय के साथ इस तरह से करते हैं, तो मारवाड़ जंक्शन छोड़ के आप, जैसा कि हम तो यही कोशिश करेंगे कि हर जगह हो, तो हैदराबाद में जैसा इस तरह से आप प्रचार करने के लिए आए, राजस्थान के अंदर भी आपके समाज के काफ़ी है, हम देखते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि सारी जनता और जितने भी अपने नाथ समुदाय के आपके जो लोग हैं, राजस्थान समाज के जो भी लोग हैं, आपसे जुड़े और आपसे रहे। अंत में आप हैदराबाद आए, आपको हैदराबाद कैसा लगा, इस विषय में कुछ बताइए। अब हैदराबाद का नाम ही भाग्यनगर है, तो सबसे पहले भाग्यनगर से शुरुआत होती है तो अच्छा होता है। तो भाग्य पब्लिक का भी भाग्य, मारवाड़ दर्शन का भाग्य, यहीं से पलटने की और उदय होने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी, तो यही आशा है। तो ये थे गिरवर महाराज नाथ समुदाय के, जिन्होंने काफ़ी बचपने से अपने जो है लगन और तपस्या के साथ, अपने गुरुदेव के आशीर्वाद के साथ, और एक विकराल जंगल जहाँ गोरम घाट जो नाम इन्होंने बताया, काफ़ी भयानक जंगल था वो, वहाँ पे शेरों भी आना जाना था, वहाँ पे इन्होंने जो है मतलब पढ़ाई की और वहाँ पे पीएचडी के लिए जो है ये सब आना जाना करते थे। ये अपने आप में बहुत बड़ी गौरव की बात है। और इस तरह से एक संत जो है कि मतलब पब्लिक की तकलीफ देखते हुए राजनीति में आता है, तो जरूर एक, जिस तरह से एक संत ने, मैंने पहले भी कहा कि एक प्रदेश का चेहरा बदल दिया, उसी तरह से हम आशा करेंगे कि गुरुवर जो है एक राजस्थान के मारवाड़ जंक्शन के इलाके के जितने भी छोटे मोटे गांव हैं, सभी का दुख दर्द दूर होगा और जरूर जो है विजय प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे डिजिटल भारत समाचार। इसी तरह हमारे चैनल को लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे।